सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें यानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सीधी ज़बान में कम से कम वक्त में एक ही रिपोर्ट में आपको देते हैं, जिससे आप खाना खाते वक्त, लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त या फिर गाड़ी में, मेट्रो में, रास्ते में या थोड़ा सा समय निकालकर एक ही वीडियो के अंदर सारी रिपोर्ट, पूरी दुनिया की खबरें आप जान सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं वही खबरें लें और वही खबरें आपको बताएं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और रोज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि पहली बार पाकिस्तान को उसके बेस्ट फ्रेंड चीन ने धमकी दी है। इमरान खान के सरकार से निकलने के बाद, उनकी सरकार ख़त्म होने के बाद, इमरान खान की सरकार समाप्त होने के बाद चीन ने खुली धमकी अब खुद पाकिस्तान को दे डाली है। आपको बताऊं कि चीन के 300 अरब रुपये चुकाने हैं बकाया पाकिस्तान को। जी हां, आपको बताऊं कि चीनी कंपनी ही आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करवाती है। जी हां, बिजली कंपनी चीन की है और चीन ही बिजली बनाकर पाकिस्तान को देता है। अब उसके ये 300 मिलियन रुपए देने हैं पाकिस्तान को, वो भी बकाया है जो पहले इमरान खान की सरकार के। अभी तक वो पैसे नहीं चुकाए गए और मीटिंग करी है फिर चीन की कंपनी ने पाकिस्तान की नई सरकार से मीटिंग करी और क्लियर कट ये बात कह दी कि 300 मिलियन अगर हमको नहीं मिले तो हम बिजली काट देंगे। इतना ही नहीं, चीन की कंपनी ने यह भी कह दिया कि पहले अब पैसा मिलेगा तभी काम आगे होगा। हमारे कंपनी में काम करने वाले, हमारे चीनी कंपनी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पासपोर्ट और वीज़ा से लेकर हर जगह तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसके अलावा चीनी कंपनी ने पाकिस्तान पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि इमरान खान सरकार ने जो वादे किए थे वो भूल गए। इमरान खान जब चीन आए थे तो उन्होंने ऑटोमेटिक पेमेंट का भी वादा किया था कि शेड्यूल कर देंगे हम, ऑटोमेटिक पेमेंट आपको हो जाया करेगी। वो भी नहीं पूरा किया गया। इसके अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट थे वो भी पूरे नहीं किए गए। आपको बता दूं, चाइनीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के 25 मेंबर्स ने शहबाज सरकार से कहा हम पेमेंट मिलने के बाद ही सर्विस जारी रख पाएंगे। पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान नहीं है। हमारे एग्जीक्यूटिव को पाकिस्तान का वीज़ा पाने के लिए काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, हालांकि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने भी कंपनियों के रवैयों पर सवाल खड़े करे। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जब भी हमने चीनी कंपनियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने सही समय पर जवाब नहीं दिया। फिलहाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम बड़े ही मुश्किल से गुजर रही है, क्योंकि अब बत्ती परमानेंटली गुल हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर भी चीन को लेकर है, जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ चुका है और चीन के दुश्मनों के लिए ये काफ़ी मुसीबत वाली खबर है। सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है, ये तस्वीर सामने आई है कि चीन ने अपनी सबमरीन को अपग्रेड कर लिया है और काफ़ी नए तरीके से बना लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, जो कि उसके दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इसी के साथ अगली भी खबर चीन को लेकर है। चीन काफ़ी तेज़ी से मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। चीन ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, सैटेलाइट लॉन्च करके अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज दिया है, जिस सैटेलाइट का नाम तिआनज़ाओ 4 कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, जो कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए है। चीन का स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद है, जिसके लिए ये छोड़ा गया है नया सैटेलाइट। अगली खबर मिस्र की तरफ से आपको बता दूं कि कई सारे देशों यानी 140 देशों से ज़्यादा देशों की मीटिंग थी, मुस्लिम देशों की मीटिंग थी, जिसमें नॉन मुस्लिम भी देश थे, जिसमें रूस भी शामिल था। आपको बताऊं कि इस मीटिंग के दौरान एक बड़ी बात मिस्र के नेता ने कही। आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट लगा रहा हूं। आपको बताऊं, बीबीसी की ये रिपोर्ट है, बाकी दुनिया भर की रिपोर्ट में ये बात आ चुकी है। मुसलमान जिस देश में रह रहे हैं उसका सम्मान करें। वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल की ये मीटिंग जो हो रही थी, जिसमें मिस्र के मंत्री ने ये बात कही और उस मंत्री का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गौमा।
मैं आपको बता दूं, अगर भारत के मुसलमान आप ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बता दूं कि ये बात इन्होंने कोई नई नहीं कही है। आपको बताऊं कि मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही थी कि इंसान का अपने मुल्क से मोहब्बत करना आधा ईमान है। जी हाँ दोस्तों, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारे खून में है, हमारे ईमान का हिस्सा है। वैसे तो प्राइम टाइम में बता चुका हूँ, लेकिन जानकारी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल खबर है भाई ये, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री झोला उठा के भाग लिए हैं और उनका परिवार भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ है। एक रात पहले तक वो बंकर में इधर उधर छुपे हुए थे और अगले दिन होते ही अपना झोला उठा के परिवार समेत देश छोड़कर फरार हो गए हैं। अब एक जगह है हाइती, अमेरिका के निचले हिस्से में है वो जगह, काफ़ी छोटी सी कंट्री है। आपको बताऊं कि उस जगह पर एक हाइती ग्रुप ने, जी हाँ, वहाँ के एक आतंकी ग्रुप ने कई लोगों को किडनैप कर लिया है, जिसमें 12 लोग किडनैप हुए हैं और जिसमें 8 लोग तुर्किश हैं। तुर्की ने इस पर कहा है कि हम इस पर नज़र बना के बैठे हुए हैं और ये काफ़ी चिंताजनक घटना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सऊदी अरब के बादशाह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि अब रजब तैयब एर्दोगान ने उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत करी है और उनके ठीक होने की दुआ की है। जानकारी आ रही है कि सीरिया में, नॉर्थ सीरिया में पीकेके के 6 आतंकवादियों को तुर्की की सेना ने ऑपरेशन करके कत्ल कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर एक और आ रही है, तुर्की का बेहतरीन कदम। सीरिया में ऐलान किया गया है कि सीरिया में सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ के लिए कम से कम 2 लाख हम मकान खुद सीरिया में ही बनाएंगे, सेफ जोन में। एक फ़्लाइट तुर्की जा रही थी इज़राइल से। जी हाँ, इज़राइल में ही एयरपोर्ट के अंदर लोग बैठे हुए थे, कई लोग जहाज़ के अंदर ही बैठे हुए थे। उस जहाज़ में, जो जहाज़ अब कुछ देर बाद टेक ऑफ करके कुछ घंटे का फ्लाई करने के बाद सीधा तुर्की जाने वाला था, अचानक उनके पैसेंजर्स को एक तस्वीर आने लगी। ये आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, ये तस्वीर एक जहाज़ की है, तुर्की जहाज़ जिसको जला हुआ दिखाया गया है, आप खुद भी देख रहे हैं। और दिखाया गया, मैसेज भेजने वाले ने ये दिखाने की कोशिश करी कि तुर्की के जहाज़ का ये हाल हुआ है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी। क्योंकि जब आप कहीं जाने वाले हैं और वहीं की घटना पता चल जाएगी यहाँ ये हुआ है, तो आप परेशान होंगे ही। सारे यहूदी एयरपोर्ट पर परेशान हो गए और काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया। इसी वजह से वो फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई, जिसकी वजह से यहूदी पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर एक और आ रही है, कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट अब तुर्की पहुंच चुके हैं और तुर्की के साथ काफ़ी ज़्यादा डील भी कर सकते हैं। दोनों देश काफ़ी वक्त बाद मुलाकात कर रहे हैं और दोनों देश के बीच में कई बड़ी डील्स हो सकती हैं। कुछ दिन पहले ग्रीस ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके फाइटर जेट उसके हवाई क्षेत्र में आ गए हैं, जिसका खुला विरोध किया था तुर्की ने और कहा था ये झूठ है। अब इन दोनों को ही ज्ञान दे दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि पूरी दुनिया के हर देश को अपनी अपनी टेरिटरी का और दूसरे की टेरिटरी का पूरा सम्मान करना चाहिए, खासकर तुर्की और ग्रीस को भी अपने अपने हवाई क्षेत्रों का और अपने अपने क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए, दूसरे के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। दोस्तों बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के टॉप चीफ कमांडर से बात करी है। आपको बताऊं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन इस वक्त एक है,
यानी चीन, और चीन है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अब मुसीबत बना हुआ है, जिसको देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिलकर एक साथ ड्रिल करी है, जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में भी बातचीत हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ हर तरह से ऑपरेशन करने के लिए मिलकर चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बुरी खबर ईरान की तरफ से आई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है, ये खबर दी गई है कि सऊदी अरब और ईरान की बातचीत तो हुई है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। यानी रिश्ते अभी भी बहुत ही ठंडे झोले में डले हुए हैं और रिश्तों में भी सुधार दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है। वहीं पर एक और बड़ी खबर ईरान से ही आ रही है। ईरान के प्रेसिडेंट ने इस बात को खुद माना है कि अगस्त से उनके ऑयल एक्सपोर्ट डबल हो गए हैं। जी हाँ, जो उनके क्रूड ऑयल और गैस हैं वो अब डबल की तादाद में एक्सपोर्ट किया गया है। काफ़ी ज़्यादा फायदे में ईरान चल रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि हमें ऑयल सेल की अब कोई, यानी ऑयल की बिक्री की कोई भी चिंता नहीं है। जानकारी के मुताबिक एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, IAEA के चीफ ने ये कहा है कि ईरान की डील, न्यूक्लियर डील हो सकती है, लेकिन IAEA के चीफ ने यह भी चिंता जाहिर करी है कि हमें टेंशन है, चिंता है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार न बना ले। दोस्तों, तुर्की और ईरान के बीच में एक नदी है जो दोनों देशों को जोड़ती है। अब तुर्की वहां पर डैम बना रहा है, जिस पर ईरान भड़क गया है और ईरान ने तुर्की को दो टूक बात कह दी है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नदी हम दोनों के लिए है और इस पर किसी एक का डैम बनाकर सिर्फ उसका फ़ायदा अकेले का उठाना ये ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार की तरफ से अभी ईरान को कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ईरान से अभी किसी भी तरह का पंगा नहीं लेगी। वेनेजुएला पर अमेरिका की पाबंदियां लगी हुई हैं। अब वेनेजुएला ने इन सबके बावजूद ईरान से ज़्यादा तादाद में तेल लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिस पर अमेरिका फिलहाल अभी तक चुप है और इन सभी का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ईरान को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। एक और खबर आपको इराक से। इराक ने कहा है कि कुवैत को हमसे कोई खतरा नहीं है और हमें कुवैत से कोई खतरा नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम उसकी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखेंगे। बड़ी खबर और बड़ी राहत इराक के लिए ये और है कि फ्रांस और अमेरिका दाइश से लड़ने के लिए, हालांकि मजाक लग रहा है, हंसी आ रही थी हमको, लेकिन फिर भी ऐलान किया है फ्रांस और अमेरिका ने कि हम इराक को दाइश से, ISIS से लड़ने के लिए एडवांस हथियार देंगे। व्लादिमीर पुतिन यानी रूस ने जो मिलिट्री ड्रिल करी है, विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया है, उस विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन को बधाई दी थी, जो बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। इसी हफ्ते एक बड़ी खबर आपको और मिलने वाली है, जिसमें पहले से ही आपको बता दूं कि बाइडेन से इसी हफ्ते जॉर्डन के प्रेसिडेंट मिल सकते हैं और फिलिस्तीन के कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको देता चलूं, US, इजराइल और साइप्रस के बीच में बड़ी डील हो गई है। इस डील के मुताबिक ये चारों देश एक दूसरे को हर तरह से समर्थन देंगे, बिजनेस करेंगे और बढ़ावा देंगे एजुकेशन को, यानी वही जो इजराइल का खेल चल रहा है, दोस्ती यारी बढ़ाने का और फायदा उठाने का, वही ये डील इनके साथ भी हो चुकी है। दोस्तों, लीबिया के मुद्दे पर बात करने के लिए सरगेई लावरोव बिना बताए अल्जीरिया पहुंच गए हैं। ये काफ़ी बड़ी खबर है, लेकिन अभी इसमें एडिशनल जानकारी आना बाकी है। महिलाओं को अफगानिस्तान ने सीधा सीधा कह दिया है, यानी वहां की सरकार तालिबान ने, कि बुर्का पहनना ही पड़ेगा। अब वहां की महिलाएं सड़कों पर उतर कर दिन रात प्रदर्शन कर रही हैं। आज भी प्रदर्शन चालू है। दोस्तों, दर्जनों तालिबानी मारे गए हैं। इस बात का सबूत ये ब्लर तस्वीरें हैं, जिसको हमने ब्लर किया है और जल्दी जल्दी हटा रहे हैं हम इसको। जी हाँ दोस्तों, ये लाशें तालिबानियों की हैं जो पंशीर के लड़ाकों द्वारा कत्ल किए गए हैं। अब इसके बाद तालिबान के कमांडर ने कहा है कि अब हम 4000 तालिबानी फाइटर
पंशीर भेज रहे हैं, सुनिए। Assalamualaikum to everyone. I hope that you're doing well. You're safe and sound. Lesson place. We are proposed going to Banshore. We are in Kabul right now, just for taking the dinner. Sorry for the lunch. We're here. Inshallah, we are going to Banshore. We just want to be there for security. We want to make our country as well as possible. So therefore, we are just here. Inshallah, there is no matter, no problem. Everything is going really well. There is nothing like we had in the past time. दोस्तों, इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बेस्ट फ्रेंड के देश के हालात यानी श्रीलंका के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। सेना को जनता को देखने के बाद ही गोली, मतलब देखते ही गोली मारने के आदेश मिल चुके हैं। राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बन चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।